गाइस वेलकम टू ये ड्रामा पे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ड्रामा लेके आई हुई हूँ, जहाँ पर हमारा मेन लीड जो एक डॉक्टर होता है, अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए उसके कल्प्रिट के साथ अलग ही तरह का गेम खेलता है। इसके लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि हमारा डॉक्टर खुद एक मरीज है और उन्हें हेलुसिनेशन में अपने आसपास हमेशा अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को देखता रहता है। बाकी सब कुछ तो आपको ड्रामा देख के मजा आएगा। ड्रामे में रोमांस, थ्रिल और रिवेंज सब कुछ। अगर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में एक पागल खाने में दिखाया जाता है, जहाँ पर इस ड्रामे का मेन लीड मोशन होता है। मोशन को और पैर दोनों में हथकड़ी लगाया गया था और पैरेलली उसकी स्टोरी बताई गई थी कि वो एक टाइम पे बहुत अच्छा डॉक्टर था और 4 साल पहले वो एलम में पागल खाने में आया हुआ था। और उसके बाद आज मोशन का फाइनल चेकअप होने वाला था। अगर आज मोशन अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा पाया, अपना एग्जाम पास करवा पाया, उस टाइम पे वो इस एसाइलम से बाहर होने वाला था। डॉक्टर उसे पूछने लगते हैं उसका नाम क्या। वो अपना नाम बताता है मोशन। बाद वो बोलते हैं कि पहले क्या थे वो याद है। वो बोलता है हाँ मैं एक डॉक्टर था, उसको यहाँ पर आए हुए 4 साल हुआ था। और उस टाइम पे डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड जिसका बुरी तरह से डेथ हुआ था, इसी बात की वजह से उसको बाइपोलर डिसऑर्डर आते हैं और वो अपने एक पार्ट में अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है। उसके हेलुसिनेशन में हमेशा उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड साउची, जो खुद एक डॉक्टर थी, वो दिखती रहती है। और उसके बाद मोशन जो था, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि जब भी कोई भी उसकी गर्लफ्रेंड के डेथ के बारे में पूछता था, उसके बाद वो पागल हो जाता। वही टेस्ट करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं आज फिर से एक बार हम आपको आखिरी सवाल पूछेंगे। अगर इस बार आपने रिएक्ट किया तो आपको यहाँ से नहीं निकाला जाएगा, वरना आपको यहाँ से निकाला जाएगा। गर्लफ्रेंड की डेथ कैसे हुई मैं सीन बताऊंगा, आपको बस कंट्रोल करना है, रिएक्ट नहीं करना। और उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड जो 22 साल की थी, डॉक्टर थी, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, एक फिजिशियन, उसका नाम शाओची है और उसका मौत 4 साल पहले हुई थी और वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में उससे मिली थी। वो वही दिन था जिस दिन शाओची का बर्थडे था। केक उसके बॉडी में पड़ा हुआ था और नीचे वाले कपड़े मिले नहीं थे। और उसके बाद उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई थी। जब वहाँ पर मोशन पहुंचा था तो उसने बस उसकी डेड बॉडी को देखा हुआ था। सब कुछ बताते टाइम हमें दिखाया जाता है मोशन कुछ अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। सारे फ्लैशबैक चल रहे होते हैं और उसके डॉक्टर बोलते हैं क्या आपको फर्क नहीं पड़ा। वो बोलता है नहीं, डेथ जैसी चीजें ऊपर वाले के हाथों में होती है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, उसकी आत्मा को शांति दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर पूछते हैं कि क्या अभी भी आपको आपकी गर्लफ्रेंड दिखती है हेलुसिनेशन में। वो बोलता है नहीं। के बाद हमें दिखाया जाता है शाओची जो इस ड्रामे की फीमेल थी और वो उसके कान में बोलती है झूठ, एक नंबर के झूठ। और उस टाइम पे डॉक्टर बोलते हैं कंग्रेचुलेशन, तुम यहाँ से आजाद हो, आज के बाद तुम्हारे इलाज खत्म हो गया और तुम ठीक हो चुके। बोलकर उसकी फ्यूचर लाइफ को बेटर करने के लिए उससे सजेशन देते हैं और उसके बाद मोशन वहाँ से बाहर निकलने लगता है। दूसरा डॉक्टर बोलता है कि ये इतना खतरनाक पैसे। और उस टाइम पे डॉक्टर बोलते हैं अगर इसकी गर्लफ्रेंड के साथ 4 साल पहले वो सब कुछ ना हुआ होता तो आज ये बहुत आगे पहुंचता, क्योंकि ये खुद एक मेडिकल। 4 साल पहले तक इसका अच्छा खासा नाम था, लेकिन जिस दिन इसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हुई उसके बाद इसने अपना आपा खो दिया और उसके बाद ये सब कुछ उसकी लाइफ पूरी तरह से इसके गर्लफ्रेंड के जाने के बाद ही तबाह हुई है, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। मोशन वहाँ से निकलने लगता है और तभी हमें दिखा जाता है मोशन का पर्सन उसे लेने के लिए आया हुआ था, जो एक ओल्ड मैन था जिसको मोशन अंकल बोला करता था। बाद हमें दिखाया जाता है मोशन को उसका अंकल बोलता है हमें पूरी फैमिली की तरफ से वेडिंग इनविटेशन मिला हुआ है। और तभी बोलता है तो ठीक है चलते हैं। तभी अंकल बोलते हैं कि तुम्हारी इस हालत में सही रहेगा क्या। तभी वो अपना फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर बच्चे के साथ वो सब कुछ गलत होने में कहीं न कहीं वो भी इन्वॉल्व था। इसी बात की वजह से वो बोलता है अभी मैं हॉस्पिटल से बाहर हुआ और सोशल होना बहुत जरूरी है और ऐसे इवेंट को मिस मैं कैसे कर सकता हूँ, चलो चलते हैं, ऐसा वो बोलता है। तभी शाओची जो उसके साथ ही। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मोशन सीधा वेडिंग में पहुंचता है, जहाँ पर जेन्यू जो इस ड्रामे का दूसरा मेल लीड है और बाई जो इस ड्रामे की दूसरी फीमेल लीड, उन दोनों की शादी का फंक्शन स्टार्ट हो रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाने के बाद मोशन के दिमाग पे वही सारी मेमोरी चल रही होती है, जहाँ पर साउची के साथ कुछ गलत हो रहा था। और तब हमें पता चला कि उसमें वो जेन्यू
बाई दोनों इन्वॉल्व रहे। 2 और कैरेक्टर है जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे। वो 4 लोगों ने मिलकर चाओची के साथ गलत किया था। वहाँ पर जाने के बाद जब अनाउंसमेंट चल रहा होता है तभी हमारा बंदा वहाँ पर शांत होके बैठा हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे अनाउंसमेंट एंड होता है उस टाइम पे एक पर्सन की डेड बॉडी से बांधी गई थी और वहाँ पर लटकने लगती है। देखकर तो वहाँ पर अफरा तफरी मचने लगती है और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उस डेड बॉडी के पर लिखा हुआ था मैं वापस आ गई हूँ। और चाओ को देखने के बाद लिली जो इस ड्रामे की एक और कैरेक्टर है जो बाई की बेस्ट फ्रेंड थी वो तो डर जाती है। वो बोलने लगती है कि वो वापस आ गई हो, वो वापस आ गई होगा। तभी वहाँ पर बाई की चुप करो, वो मर चुकी है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। हमारा यहाँ पर पोल खोलना बंद करो, मेरी शादी की तमाशा क्रिएट मत करो। तभी हमें दिखाया जाता है शन को दिखाया जाता है जो उन तक कर उनके तरफ देखता है और वो बोलता है हैप्पी वेडिंग, ये मेरे तरफ लोगों के लिए गिफ्ट। और तभी शाओची उसके पीछे से उसे हक करती है और वो बोलते हैं कि तुम्हारा ट्री काफी अमेजिंग है। तभी हमें दिखाया जाता है जेन्यू बाई को बोलता है कि अगर तुम्हारी दोस्त अपना मुंह बंद नहीं रखी ना तो मैं यहाँ पर अपनी शादी के दिन पे खून कर दूँ। उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है मोशन चाओची साथ होते हैं। मोशन बोलता है अगर आज तुम जिंदा होती शाओची तो इससे ग्रैंड वेडिंग होता। मुझे अफसोस है उस दिन का जिस दिन मैं सही वक्त पे नहीं पहुंच पाया। और तभी हमें दिखाया जाता है शाओची उससे बोलती है कोई बात नहीं, भले हमारी शादी ना हुई हो लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ थे, हमें कोई आज तक अलग कर पाया है जो तुम टेंशन ले रहे हुआ ओहो क्या, अब तो बस तमाशा देखने का टाइम है ऐसा हो बोलती है। फिर से हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब साओची जिंदा थी। साओची को केक्स बनाना बहुत पसंद था, वो केक बना रही होती और उस टाइम पे वो रिंग को छुपा देती है। मोशन वहाँ पर आता है, मोशन को दिखाती नहीं है, बोलता है मैं थोड़ा सा काम खत्म करके आता हूँ। तभी मोशन थोड़ा बाहर जाता है और अपने पॉकेट में रिंग निकालता है और वो मन में सोचता साओची का बर्थडे भी है और मैं प्रपोज करूंगा इस टाइम में हम दोनों की शादी का प्रपोजल के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है जब वहाँ पर मोशन वापस आता है तो थोड़ा लेट हो चुका था क्योंकि वो फ्लावर का बुके भी साथ में लेके आया था जो ऑलरेडी भूल गया था और दोबारा लेने गया था। वो पहले तो बाहर ढूंढता है, साओची को मिलती नहीं है, अंदर की तरफ जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है पैरेलली साओची के साथ जेन्यू बाई और लिली और साथ में बहुत ज्यादा बुरी तरह से उसको बुली कर रहे होते हैं। और मैं यहाँ पर जो बता नहीं सकती वो जेन्यू और जिंग दोनों कर रहे होते हैं। बाई उस केक को उसके मुंह पे फेंकती है और वहाँ पर रिंग भी दिखता है और बाई बोलने लगती है कि इतना प्यारा रिंग है, लगता है ये आपने फियांसी को प्रपोज करने वाली थी लेकिन क्या हमने इसका पूरा सरप्राइज वेस्ट कर दिया। नहीं, हमारी तरफ से इसके लिए एक और सरप्राइज साव बोल के वो बोलती है कि क्यों ना इसका फियांसी जो भी है इसके लिए हम थोड़ा यूनिक करें। बोलकर शाओची जो थी उसके साथ वो लोग कुछ करने लगते हैं। शाओची पूरी तरह से हार मान चुकी थी। एना में दिखा जाता है जब हमारा शेन अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ पर उन लोगों को जेन्यू लिली उसको क्रॉस होते हुए देख रहा होता है और बाई लोग बोल रहे होते हैं कि आई होप वो लड़की हमने जो प्रिपेयर किया था उसके लिए उसके फियांसी को पसंद। जेन्यू ये बोल रहा होता है कि ऐसा लड़की थी काफी प्रीटी, अच्छा लगा उस समय में। ऐसा वो बोलते बोलते हंसते हंसते जा रहे होते हैं। मोशन को तो पहले तो पता नहीं, अब कोई ऐसा सोचता नहीं है ना कि उसकी बंदी के साथ कुछ हो रहा है या फिर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। मोशन जब अंदर आता है तो वहाँ पर टूटे फूटे के सैंडल साओची सोफे में थी और उसके पूरे बॉडी में प्लास्टिक से उन लोगों ने कवर किया था, एक रिबन से उसको ढका हुआ था। जस्ट लाइक ओपन करने के लिए जो किया जाता है वही वहाँ पर कराया गया। और ये देख के तो मोशन को बहुत बड़ा शॉक लगता है। उसके बाद वो शाओची की बॉडी को बाहर लेके आता है, बारिश होने लगती है और तभी हमें दिखाया जाता है मोशन को ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं। जानवर रूपी इंसान कुछ देर पहले वहीं से क्रश हुए थे, उन्होंने ही साओची के साथ गलत किया है। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और उसके बाद वो साओची को बोलता है कि मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको खून के आंसू रुलाऊंगा, ऐसा वो बोल के रोने लगा। अचानक से मोशन की आंखें खोलती है और वो अपने घर पे होता है अभी प्रेजेंट में, जहाँ पर वो फिर से एक और पैनिक अटैक आने लगता है और वो शाओची का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिली भाग के हॉस्पिटल में आती है, उसे पता चला उसका बॉयफ्रेंड जेंग को किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा हुआ था और उसके सर पे चोट आई थी। वो आती है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल पे आने के बाद पहले तो वहाँ पर डॉक्टर और नर्सेस मैनेजमेंट टीम को धमकाने लगती है। ये बोलती है कल बाय फैमिली का है, अगर तुम लोगों ने किसी में अगर कोई लापरवाही की तो उस टाइम पे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलकर तुम सबका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी, ऐसा वो बोले
ले जा रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है मोहसिन भाई। वो बोलता है मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का डॉक्टर हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड को अगर अच्छे से इलाज नहीं किया तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल होगा, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, हम कौन है एंड और तभी हमें दिखाया जाता है मोहसिन बोलता अभी फिलहाल के लिए तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का हालत बहुत खराब है, उस टाइम पे वो नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ है, तो अपना झाड़ना बंद करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर, जहाँ पर आंखें खोलता है तो धीमे धीमे से उसे देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है लिली उसे पूछती है कि किसने किया ये, किसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। अभी वो याद करता है जिस जगह पे वो था धुआं धुआं था, किसी ने उसके सर पे जोर से मारा था और धुंधला धुंधला वो जितना याद करता है तो उस याद करने में थोड़ा मोशन दिख रहा होता है, लेकिन वो हेलुसिनेशन जैसा समझता है और उसके बाद फिर से हार्ट बीट रेट कमजोर होने लगता है और हमें दिखाया जाता है शाओची कान में बोल रही होती कि क्या इसको तुम मार डालोगे, और तभी मोशन बोलता है नहीं अभी के लिए नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है लिली को बोलता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, अगर वो फिर से पैनिक अटैक में आ गया तो उस टाइम पे वो हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा, तो प्लीज गेट लॉस्ट बोल के वहाँ से भगा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो था उसे एक इंजेक्शन देता है। जी उसको बोलती है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है मेरे रेत में इसका बहुत बड़ा हाथ है, वो वन ऑफ कल्प्रिट, तुम आज आराम से उसे मरने दे सकते थे तो तुमने उसकी जान क्यों बचाई, क्योंकि तुम डॉक्टर हो। तभी वो बोलता है नहीं बेबी, क्योंकि वो हमारा जरिया है, वो हमारा पहला पत्ता है जिसके थ्रू हम सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, इजीली अगर हम उसको मरने देंगे तो उस टाइम पे बाकियों का क्या होगा, डोंट वरी थोड़ा टाइम लो हो जाएगा बोलकर उसे हक करता है। बोलता है आई लव यू साउची और हमें दिखाया जाता है रियलिटी में जहाँ पर साउची एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, बस वो अपने आप को ही हक कर रहा था। बाई जो जेंग की हालत से बहुत ज्यादा गुस्से में थी और जिस सर्विलेंस बाई जो जेंग की इस हालत से बहुत ज्यादा परेशान भाई को दिखाया जाता है, वो आती है और हॉस्पिटल में वो लिली को झापड़ मारती है क्योंकि जेंग उसका भाई था और उसके साथ जो हुआ था तो वो पता कर नहीं पाई थी। वो उससे बोलने लगती है कि तू मेरे बेस्ट फ्रेंड जरूर है लेकिन वो मेरा भाई है, अगर उसके साथ जो भी है उसके बारे में पता ना चला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ू क्योंकि बस तुम मेरी एक पालतू कुत्ती हो, दैट्स इट बोलकर उसे डांटने लगती है। तभी वहाँ पर मोशन बोलता है कि लगता है आप ड्रामा करने का बहुत शौक है। वो बोलता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो, क्या मैंने तुम्हें कभी मैं तुमसे बात की हूँ, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें मैंने देखा। और हमें दिखा जाए मोशन बोलता है मेरा तो पता नहीं लेकिन आपको मैं बहुत अच्छे से, की शादी का हॉट सर्च अभी भी चल रहा है, आर्टिकल्स बन रहे हैं आपके शादी में जो भी तमाशा, और अब ये मीडिया वालों को इसके बारे में पता चलेगा कि आप अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड के साथ इस तरह से पेश आते हो तो आई थिंक आपको अपने रेपुटेशन का थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए, क्योंकि बाय फैमिली और आपकी कोई फैमिली या दोनों फैमिली बिल्कुल भी आपकी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो चली जाती है। उसके बाद वो लिली को देखता है, वो बोलता है दर्द तो नहीं हो, वो बोलती है और तभी उस निशान को देख के बोल थोड़ा सा लाल पड़ गया है, अगर जल्द से जल्द देखा नहीं गया तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उधर इलाज के लिए बोला ये डॉक्टर कौन है, मैंने तो इस हॉस्पिटल में अभी सब देखा नहीं है। और तभी नर्स बोलने लगती है कि अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए, बीच में उन लोगों ने गैप लिया हुआ था लेकिन अभी ठीक है और बहुत एक्सीलेंट काम करते हैं। मन मन में सोच लगते हैं कि क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ तो इसलिए मेरा दीवाना हो क्या क्या। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अंदर ट्रीटिंग रूम में होती है जहाँ पर मोशन आता है, मोशन उसके लिए मेडिसिन लेके आता है। वो पूछती है कि आपने मेरी मदद क्यों, तभी हमें दिखाया जाता है मोशन लिली के साइड पर साउची होती है और उस टाइम पे उसे देखकर प्यार से बोलता है कि क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो। अभी लिली तो मस्का लगाने लगती हो तो ऐसे ही हवा में उड़ने लगती है, लेकिन इन रियलिटी उसने साउची को बोला था। साउची मन में सोचती है तुम बहुत खतरा है। हमें दिखाया जाता तुम एक मॉडल हो, मैंने एक फैशन को देखा और उसमें तुम काफी प्रेटी लगी मुझे, दैट्स व्हाई मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर लेता है, इट मींस कि आप मेरे फैन हो। वो बोलता है मैं तुम्हारा एडमायरर हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उसे मेडिसिन लगाने लगता है और इस टाइम उसने कुछ मिक्स किया था जिस बात की वजह से लिली वहीं पर बेहोश हो जाती है। साउची आती है और वो बोलती है बहुत प्रिटी है ना, और तभी वो हंसता है। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो थी वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना ये भी उन सब चीजों में इन्वॉल्व थी जो मेरे साथ हुआ था, कभी यहीं पर खत्म करो, जस्ट किल हर राइट नाउ, ऐसा वो बोलती है। मोशन को सब कुछ याद आ रहा होता है जो हुआ था। उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है मोशन उसको नुकसान पहुंचाने हुआ सपना सोचता है लेकिन इन रियलिटी नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बात है, नर्स को बोलता है इसका ध्यान रखो और उसके बाद वो वहाँ चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जो भी पंगा शादी में हुआ था प्लस उसके भाई के साथ जो भी हुआ था, मीडिया वालों के बारे में मीडिया वालों को पता चल चुका था, जिस बात की वजह से जेन्यू बहुत ज्यादा गुस्से भाई को जोर का तमाचा लगाता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पालतू लोग मेरे रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं, मेरे खानदान के रेपुटेशन को बुरी तरह से खराब कर। 7 दिन के अंदर तुम्हें ये पता नहीं चला कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कहाँ पर की वजह से हुआ, तो मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तोड़ने वाला। होने के बाद उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि ऐसा ना करे। और हमें दिखा जाता है अगले सीन में जहाँ पर लिली थी वो मोशन के साथ होती है। मोशन
को। लिली बोलती है कि मैं ठीक तो हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास एक और ऑफर है, क्योंकि आप मेरे फैन हो तो मैं आपको एक चांस दे रही हूँ कि फैन से ज्यादा। उसके टेबल पे बैठती है, वो बोलता है क्या? तभी वो बोलते है कि बी माई, उसके लिप्स को डांस करके बोलता है कि ओके, अगर बेटी लड़की बोल रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता था। अभी वो वहीं पर बेहोश होती है। अभी साउजी वहाँ पर आती है और वो बोलते है तुमने उसे बेहोशी की करवाने में इतना टाइम क्यों? बात नहीं, लगता है रियल में एग्जिस्ट करती है, मैं तो बस एक सपना हूँ ना, हेलुसिनेशन। तुम्हें लगा होगा कि मेरी कमी ये पूरी कर। वो बोलता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे घिन आती है ऐसे लोगों से। मैं वेट कर रहा था तो कम्प्लीटली यकीन दिला सकूं कि मैं इसका दीवाना। और उस टाइम पे वो बोलती है कि अगर ये उसमें होती तो उसके बाद ये तुम्हारे इतने करीब आती और तुम्हारे नेक को किस करती बोल के उसको किस करने लगती है। और वो बोलते हैं यहाँ पर किस करती, यहाँ पर टच करके बोल के उसके क्लोज जाती है। और तभी हमें दिखा जाता है साउची थी, उसको मोशन बोलता है तुम जेलस हो। बोलती है मैं जेलस कैसे हो सकती हूँ, उन लोगों की वजह से मेरी मौत हुई है, मुझे बस नफरत है, गुस्सा आता है इन लोगों से। वो बोलती है लाइफ हो या फिर किसी और लाइफ हो, तुम हो या ना हो, लेकिन कोई और मुझे हाथ टाइट पार्टनर, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा प्यार, मेरी बीबी, मेरा जुनून, सब कुछ तुम हो। ऐसा बोल के उससे किस करने लगता है। हमें दिखाया जाता है लिली को एक डायरेक्टर ने कॉल करके बुलाया हुआ था, मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलकर, काफी अच्छा अमाउंट बोलकर। इस बात की वजह से तो खुश होते होते उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद वो देखती है कि नहीं बल्कि आई ने उससे ट्रैप किया हुआ था, क्योंकि बाई को टोटली इग्नोर कर रही थी। उससे पीटने लगती है बोलते हुए कि मैं कोई और मिल गया तो इस टाइम पे तुम मुझे रिस्क कर रही हो, भूलो मत, मैं जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाने का काम मैंने किया, तुम अब इसलिए मुझसे दूर भाग रही हो, मेरी बातें नहीं मान रही हो क्योंकि तुम्हें कोई और मिल वही ना हॉस्पिटल का। वो बोलते हैं हाँ मिल चुका है, एटलीस्ट लूजर भाई से तो बहुत बेटर है, इन जेनी से भी बहुत बेटर है, अच्छा दिखता है, अच्छा हार्ड वर्किंग, सबसे बड़ी बात वो मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे बोला हुआ है कि वो मुझसे शादी करे। उसे हंसते हुए बोलती है कि क्या लगता है तुम जैसे बेवकूफ को कोई शादी भी कर सकता है। वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तरह नहीं हूँ ना, अपने फियांसे से डीट हो जाओ, तुम्हारा फियांसे तो तुम्हें छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार है, बोल के दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। बाय बोलती है लिली को सारे काले चीजें मेरे पास है, याद है 4 साल पहले लड़की के साथ वो भी हो रहा, जिंदा से पेशाब करने वाली तुम, फोटोज में मेरे पास है तो मेरे साथ पंगी, बोलती है। और उसके बाद लिली वहीं पर रुक जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर पार्किंग एरिया पे चल रही होती है, उस समय पर वहाँ पर लिली उससे खत्म करने का प्लान बनाती है, क्योंकि अब उसके जो गुनाह का सबूत तो उसी के पास था, इसीलिए बजेगा बांस ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी वाला कांड करने के लिए उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाली थी, लेकिन पड़ जाता है। उसके बाद जो बाई थी वो लिली को करके रखने लग जाती है। अगले सीन में जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मुचंदर अपने रूम में जाता है तो वो देखता है वहाँ पर आई थी। वो बोलता है आप यहाँ पर? वो बोलती है हाँ डॉक्टर शन, मैंने सुना हुआ तुम 4 साल पहले कुछ रीजन की वजह से ट्रीटमेंट करवा रही थी ना। 4 नहीं 5 साल हो गया। तुम्हारा कोई बाइपोलर डिसऑर्डर था जिसमें एक डॉक्टर थी फिजिशियन के साथ तुम्हारा इलाज चल रहा, उसके घुटने पे चोट दिखता है, उसके बाद मेडिसिन तैयार बाद हमें दिखाया जाता है आई बोलती है और उस डॉक्टर का नाम था शाओची राइट, जो भी उसके साथ हुआ बहुत सही हुआ। उस टाइम हमें दिखाया जाता है उसे मन में गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो दिखाता नहीं है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आई थी, वो बोलने लगती है कि एक बात बताओ, उसका और तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने सुना हुआ है वो तुम्हारी फिजिशियन थी। वो बोलता है हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो मेरी फिजिशियन थी, मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर था फ्लैशबैक में, जहाँ पर बाइपोलर डिसऑर्डर के चलते वो कुछ समय तक अपना ट्रीटमेंट के लिए एक असाइलम में रहा। वहाँ पर वो बहुत ज्यादा वायलेंट हुआ करता था, सब परेशान थे, डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। और तभी हमें दिखाया जाता है एक एंजल बन के आती है, उससे पीछे से जोर से हक करती है और उससे बोलती है कि मैं हूँ, डोंट वरी, तुम नहीं हो पागल, तुम इंसान हो, तुम कोई जानवर नहीं हो, ऐसी हरकतें मत करो। लोग कुछ भी बोलते हैं के ऊपर रिया करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें अच्छा बनाऊंगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा बोल के उसको संभाल। क्या वो तुम्हारी डॉक्टर थी? वो बोलता है हाँ वो मेरी डॉक्टर थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो घाव पे मलहम पट्टी करने लगता है। वो बोलती है तो मुझे एक बात बताओ, मेरे साथ जो भी हुआ, मीटिंग में जो भी हुआ, लड़की के बारे में तो मैंने ये सुना हुआ है कि उसके आगे पीछे बहुत सारे लड़के मनाते रहते थे, वो अपने आप को बेचती थी पैसे के बाद, बोलकर उसको गुस्सा देने लगती, से बर्दाश्त नहीं होता और सीधा उसके नेक पर इंजेक्शन घुसा देता है और उसके बाद वहीं पर अंदर से अपनी आंखें खोलती है तो वो पूछते मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तब बोलता है कि आपको एमनेशिया है, मैंने आपका रिपोर्ट देखा हुआ है तो आपको मिल रहा है एमनेशिया, आप चीजों को भूल। और तभी वो बोलती है कि मैं यहाँ पर कैसे, तभी वो बोलता है कि आपको मैंने गाड़ी से टक्कर मारा था और उसके बाद आप यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो गई। वो याद करती है, दिमाग पे जोर लगा, थोड़ा धुंधला याद आ रहा था एक्चुअल में हुआ। अंदर आई मोशन के साथ बात की, मोशन ने उसे इंजेक्शन लगाया, लेकिन मोशन बोलता है ये सब कुछ आपका हेलुसिनेशन है, मैं तो आपको इसलिए अटेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल में अभी आपके फील्ड के रिलेटेड कोई डॉक्टर नहीं है। वो बोलता है आप ठीक हो चुके हो तो आप ऐसे जा सकते हो। ऐसे मुझे एक बात बताना, जहाँ तक लिली की बात है वो मेरी बंदी है, मुझे वो बहुत पसंद है, तो आई होप नेक्स्ट टाइम उसके साथ कोई बदतमीजी ना कर। और तभी वो बोलते कि ओ लिली तुम्हारी बंदी कैसे हो सकती है, वो एक नंबर की गधी है, वो बस चापलूसी करना जानती है, वो किसी की अपनी
हो ही नहीं सकती, उसका खुद का कोई वजूद ही नहीं हो, वो तो बस एक मेरी ऐसी डॉग चिल्लाते हुए मेरे आगे पीछे मंडराती रहती है, बोलने पे मेरे तलबे भी चाटने के लिए तैयार हो जाती है। वही जाके वो लिली को सुना देती है। लिली बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और लिली को मोशन बोलता है कि मुझे तुम इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे लगा था तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो, ओके चीज से कभी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम तो ऐसी लड़की हो जो पुलिस लोगों को फंसा कर उसके वाह करके तुम यहाँ तक पहुंचे, तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेट्स ब्रेक अप। वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं सब कुछ सही करूंगी, मैं उसका मुंह बंद करवाऊंगी, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा हो बोलने लगती है। वो बोलता है ठीक है तो हैंडल करो, और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पहले तो वो आज से रिक्वेस्ट करती है कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, और वो फोटो उस टाइम पे जो 4 साल पहले साउची के साथ कर रहे थे उसका लिया हुआ लिली भी इन्वॉल्व है, उसको दे दे। वो बोलती है मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं दे सकती, काम करो मुझे खुश करो, अपने आप को तमाचा लगा, ये प्रूव करो कि तुम मेरे लॉयल डॉग हो जो मेरे कहने पे कुछ भी कर सकते हो। ह्यूमिलेट करती है उसको, अपने आप को तमाचा लगवाती है और प्लॉट बनवाती है और उसके ऊपर पानी फेंकती है, और उसके बाद वो बोलते हैं अब मुझे दे दो ना। तभी वो बोलती है अरे आज मेरा मूड नहीं, फिर कभी दो, मेरा मूड बन नहीं रहा, मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारी हरकत। बात उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे याद आता है मुझे ने जो बोला ऐसे कंट्रोवर्शियल पर्सन से मैं कैसे इनकरेज हो सकता हूँ, मेरा रेपुटेशन बहुत अच्छी, तुमने जो किया हुआ है उसका तुम्हें पहले तो क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद वो सेशन में ऑलरेडी प्रिपेयर आई थी, उसके बैग से वो रुमाल निकालते हैं जिस पर क्लोरोफिल्म लगाया हुआ के मुंह में ठूस देती है और बाई वहीं पर बेहोश हो जाती है। और नेक्स्ट सीन जहाँ पर जब बाई अपने आंखें खोलती है तो वो रूम में पाती है जहाँ पर वो खुद बंधी हुई। बाद हमें दिखाया जाता है जब बाई आंखें खोलती है तो ऐसे अपने आप को बांधे हुई पाती है, और हमें दिखाया जाता है और रोली भी थी, और साथ में ये सब कुछ हमारा बंदा मोशन देख रहा होता है। शाह इसके साथ भी होती है, वो बोलती है कि तुम इतना खतरनाक करोगे, मैंने सोचा नहीं था लेकिन मुझे तुम पे ट्रस्ट जरूर था। वो बोलता है देखती जाओ आगे आगे क्या होता है, दोनों कैसे एक दूसरे के साथ लड़ती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों बहुत ज्यादा बुरी तरह से एक दूसरे से लड़ने लगती है, प्लस उसका करेंट जो सीट में जोड़ा हुआ था उससे बहुत टॉर्चर करती है। बाद में पता चला है दोनों बस कहने के लिए दोस्त थे, इतने अच्छे लॉयल दोस्त थे। हमें ये दिखाया जाता है कि जो जेन्यू था उसके साथ ऑलरेडी लिली का एक अफेयर एंगल था, साथ में वो उसके साथ बहुत बार सो चुकी थी जब भी जेन्यू उसके साथ सोना चाहता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बोलती है मजा नहीं आया, तभी वो बोलता है ठीक है थोड़ा और। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसका जो बंधा हुआ चेयर था वो ऑटोमेटिक जो उस बटन ऑन करने के बाद खुल जाता है। उसके बाद तो क्या था, बाई अब अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगती है, कुत्तों की मारो एक दूसरे का मारो, और वो बहुत खुश हो रही होती है। तभी उसे देखता है और बोलता है साव जी तुम स्मेल करते हुए बहुत प्रिटी लगती है, हमेशा से स्मेल करती रहो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद उससे बड़े पैशनेटली किस करने लगता है, दोनों एक दूसरे से लड़े जा रहे होते हैं। वो बोलती है तुम्हें पता है तुम्हारे सारे फोटोज जो भी है और जेन्यू के पास। वो तो शौक लिली को लगा नहीं था कि जेन्यू ऐसा बंदा है, वो थोड़ा सा ट्रस्ट उस पर करती थी। और उसके बाद उसके कान में बोलती है कि उस दिन जो भी हुआ था उसके बाद और जो मोशन सुन ही नहीं पाता क्योंकि उसके कान में बोल रही थी। बाद वो बोलती कि मेरी प्यारी दोस्त खत्म हो चुका है, टाइम आउट, अब तो नहीं जिंदा रहे, तुम जिंदा नहीं रह सकती बोल उसको वही अंदर खत्म कर देती है। एंड आप लोग समझ गए हो कि उसके बाद रिपोर्ट तैयार किया जाता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है। जेन्यू और जवालक को बता रहे होते हैं, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मुझे देख रहा होता है एंड एज यू साउची उसके साथ थी, उसे केक खिला रहा होता है। बाद हमें दिखाया जाता है साउची बोलती है कि उन दोनों का जो भी था वीडियो तो हमारे पास है और हम आराम से बाइक एक दिन सबूत दुनिया को दिखा सकते हैं, तो क्यों ना हम ये सब कुछ पब्लिक करें। वो बोलता है नहीं बेबी, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो एनिमी अलर्ट हो जाएंगे, और हमें पता भी नहीं ना कि बाई ने लिली के साथ उस रूम में क्या बोला क्योंकि वो उसके कान में बोल रही थी, थोड़ा वेट करो। और तभी वो बोलती तुम काफी स्मार्ट हो, और उस टाइम पे हमें दिखा जाता है वो उसे बोल क्यों नहीं खा रहे क्योंकि उसे खिला रहा था, उसे याद आता है और वो बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथों का बना हुआ केक खा। ये सुनने के बाद वो इमोशनल हो जाती है, दोनों इमोशनल थे। उस टाइम पे वो बोलती है कि तुम्हें पता है उस दिन मैं तुम्हारे लिए स्पेशल केक खुद बनवा के लेके आई थी और तुम वो टेस्ट भी नहीं कर पाए, वही जिस दिन साउची के साथ वो सब कुछ हुआ था वही सब। और उसके बाद वो बहुत रोने लगता है, उसे हक करता है और वो बोलता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया, अच्छा लवर नहीं रहा, मेरे वजह से तुम्हारे साथ सब कुछ हुआ, अगर उस टाइम में मैं सही वक्त पे पहुंचता तो शायद आज साउची तो मेरे साथ होती। वो बोलते है कोई बात नहीं तुम हो, और मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करती, साउ बोल के उसे हक करती है। तो काफी इमोशनल दोनों काफी इमोशनल होने लगते हैं। उठता है और वो बोलता है डॉक्टर तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, तो बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हो। वो बोलता है नथिंग, तुम जिंदा रहो वही मेरे लिए बढ़िया है। और उस टाइम पे वो बोलता है कि ये तो बाय फैमिली का हॉस्पिटल है और मैं ठहरा है का स्टेप ब्रो, और तुम मुझे बचाए, मुझे पता है बाय कभी भी मुझे जिंदा देखना नहीं चाहती, उसके काले करतूतों को छुपाने के लिए उसने मुझे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। जो हेल्प मी, वो बोलता है मैं तो बस एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम जान लेना नहीं जान। वो बोलता है अगर तुम्हें अपनी सिस्टर और बाय फैमिली से इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों ना उन लोगों से दूर जाओ, तुम तो उनके आसपास ही मंडाते रहते हो। वो बोलता है नहीं कर सकता है ना डॉक्टर, आफ्टर ऑल मेरी फैमिली जितने काले चिट्ठे है ना उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है, तो बाय मुझे न
मरने देगी ना तो जीने देगी। वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो जाओ और सब कुछ पुलिस वालों को बताओ। वो बोलता है और बाई फैमिली को हमेशा से उस फैमिली का सपोर्ट है। जेन्यू पता है तुम्हें, नाम तो सुना। वो बंदा इतना घटिया बाई को अपने बिजनेस फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और बाई बेवकूफ उसके आगे पीछे मनाती रहती है, उसकी दीवानी। उसे पता ही नहीं उसका अपना है ही नहीं लगता है। और तभी वो बोलता है एक काम करो, अगर तुम्हें उन लोगों से इतनी दिक्कत है तो उन सबका एक्सपोज करो और प्रूव दैट कि तुम कितने ज्यादा लायक हो, तुम नाजायज नहीं जायज बेटे बनने के लायक को बोल देता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है अगली सीन जहाँ बाई के घर में, और वो ऑटोप्सी रिपोर्ट 8 साल पहले लिया गया था नॉर्मली उसके साथ जो भी हुआ। उसके बाद जो उसके बॉडी का चेकअप हुआ था डेड बॉडी के साथ जो होता है वही हुआ रिपोर्ट वो लेके, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था जेन्यू बहुत खुश होगा क्योंकि इतने टाइम से बाई ने छुपा के रखा हुआ था रिपोर्ट। और वहाँ पर जाकर रिपोर्ट दिखाता है तो उसे समझ में आता है कि वो रिपोर्ट तो एक्सचेंज हो चुका था, पता नहीं कैसे। और इस बात की वजह से जेन्यू उसने बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और हमें दिखाया जाता है वो रिपोर्ट क्वेश्चन के तक पहुंच चुका था। वो बहुत ज्यादा कांप रहा होता है, उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही और वो रिपोर्ट को हाथ लगाने ही वाला। तो हमें दिखाया जाता है उस टाइम पे शाओजू से रोकती है और वो बोलती है मत, तुम ऑलरेडी बहुत तकलीफ, तुम मुझे जाने दे नहीं पा रहे हो, अगर ये देखोगे उसके बाद तुम्हारा तकलीफ और बढ़ेगा और मैं तुम्हें छोड़ के कभी जा ही नहीं पाऊँ। वो बोलता है मुझे हमेशा ये लगता था कि आखिर क्या हुआ होगा तुम्हारे साथ। उस ऑटोप्सी रिपोर्ट मुझे कुछ और दिखाया गया था, तुम्हारा सीन मुझे पता नहीं कि तुम्हारे साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। मैं हमेशा जानना चाहती हूँ, आगे तक आ चुके हैं तो इसको भी फेस कर लेते। वो बोलती है पागल, मैं तुम्हें उस बात के लिए कभी ब्लेम नहीं करती, तुम नहीं थे इन्वॉल्व, तुम्हारे वजह से नहीं हुआ है मेरे साथ वो सब, नहीं हुआ इन्वॉल्व, प्लीज मत देखो। वो बोलता है नहीं मुझे देखना है, तुम मेरे लाइफ में पहली बार आए, तुम मेरे लाइफ में एक नई उम्मीद बन के आई थी, तुमने मुझे अंधेरे से उजाले में, बचपन से मुझे जो बाइपोलर डिसऑर्डर था उसको ठीक करने में तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। मेरी बारी है, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ना, लेकिन तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा, मुझे देखने दो। ऐसा वो बोल रिपोर्ट में लिखा हुआ था। वो देखकर तो बेचारे का हालत खराब होता है, पता था साउच के साथ गलत हुआ है लेकिन उसे प्रूफ मिला, मेडिकल प्रूफ, जहाँ पर एक जानवर की तरह साउची के ऊपर वो दरिंदे उस दिन टूट पड़े थे। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो बोलने लगता है कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, वो ऐसा डिजर्व नहीं करती तो कि वो बोल के बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी वहाँ पर आता है, वो बोलता है अगर आप ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, आप एक डॉक्टर हो, आपने बड़े मुश्किल से वो सब कुछ इंतहा पार किया है, सोचो उसके आत्मा को कैसा लगेगा। वो बोलता है सही का, साउच को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा मुझे ऐसे देखकर, अब मुझे उनका खून के आंसू रुलाना है, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, मैं उनको ऐसे ही तड़पाऊंगा जिस तरह से उन लोगों ने साउची को तड़पाया। ऐसे मेरा प्यार छीना था ना, मैं उनसे उनकी जिंदगी छीनूंगा। ऐसा हो